गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की कंडीशन, 1 मील ले चुका हूँ। बैक बाइसेप की ट्रेनिंग है आज। और आज मुझे तुम लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस कर, जहाँ से मैंने शुरू किया था, चलो आप सबको वहाँ लेके जाता हूँ। मेरा और शिवा का साथ शुरू हुआ था आज से तकरीबन 12 से 13 साल पहले। शिवा को मेरे पास एक हमारा छोटा भाई की तरह ही है, विक्की नाम है उसका, विक्की गुजर। वो लेकर आया था कि गुरु एक छोटा मतलब उसका दोस्त है, मेरे लिए तो छोटे भाई हैं दोनों ही। तो वो लेकर आया था कि गुरु एक मेरा दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है। ये जो बीच के होते हैं ना आजकल के लौंडे, आज इससे ट्रेनिंग ली, 2 महीने बाद गुरु चेंज, फिर किसी और से ट्रेनिंग ली, फिर उसके एक कंपटीशन खेला, फिर उसके बाद तीसरे गुरु को पकड़ लिया। वो वही चीज के लिए हम मेरा मतलब होता था हमेशा कि मैं देख के ट्रेनिंग दूंगा, व्यक्ति लॉयल है या नहीं है, या भरोसे करने लायक है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें शिवा में जो है मतलब उम्मीद से बहुत ज्यादा मिली। और जब ये पहली बार मुझसे मिलने के लिए आया, तो मतलब मैंने देखा कि हाँ, सीधा सा एक लड़का है जो जिसकी आंखों में एकदम बहुत कुछ करने की चाहत है, जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत है। देखो, कौन कहाँ तक बढ़ा कौन नहीं बढ़ा वो चीजें अलग होती हैं, वो ईश्वर के हाथ होता है। लेकिन एक चाहत होना, एक कामयाबी पाने के लिए जो एक चीज चाहिए, कह सकते हैं जिसको मेरे अभी दिमाग में शब्द आ नहीं रहा है वो, मतलब कह सकते हैं एक तरह से कहते हैं शिद्दत, किसी भी चीज को पाने की शिद्दत, मतलब कि मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, वो शिवा के अंदर बहुत ज्यादा थी। क्योंकि ये बात मुझे धीरे धीरे एहसास होती गई वक्त के साथ, जैसे जैसे मैं इसे ट्रेनिंग कराता रहा, कि जब मैंने जो टाइम, जिस दिन जिस टाइम, एक मिनट भी इसने मैंने बता दिया कि भाई 12 बजे तुम्हें डाइट खानी है, तो उसने 12:05 भी नहीं होने दिए, मतलब 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होने दिया, एक भी डाइट का, सिंगल डाइट का भी। जिस वक्त जो बताया उस वक्त वो खाया, जितना पानी बताया उतना पानी पिया। अगर मैंने इसको बोला ना रात को, आधी रात को उठ के ये मील लेनी है, तो उसने अलार्म लगा के वो मील ली। और उसका रिजल्ट आप सब देख सकते हो आज। बेहतरीन क्वालिटी की मसल्स आपके सामने है, बहुत जबरदस्त शेडेड लुक है, जो लोग मतलब स्टेरॉइड से भी नहीं वो लुक अचीव कर पाते, वो शेडेड लुक हमारे पास है। और मैं यही कहूंगा शिवा के लिए कि जो भी चीज करो बस एक बार करो, मन से करो, और उसी एक को पकड़ के करो। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो मत करो। अब लाइफ के प्रति अपने गोल्स क्लियर करो, और जो करना है बस उसमें लग। तो बैक खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। अभी नीचे आके 1-2 वर्कआउट करूंगा और बाइसेप पे अब शिफ्ट करने वाले हैं, तो अभी रेस्ट पीरियड है। तो मैं आपको आज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो ये है कि यार पता है क्या होता है, अक्सर लोग अपनी शुरुआत भूल जाते हैं और इस भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं एक मैन ईगो आड़े आ जाती है। इंसान जो भीड़ में रहता है वो खुद को साबित करने में इतना ज्यादा लग जाता है कि वो अपनी शुरुआत भूल जाता है, और ये भूल जाता है कि वो वाकई में कहाँ से उसने किन लोगों के साथ एग्जैक्टली उन्होंने कैसे कैसे शुरू किया था। वो फिर ना उस भागदौड़ में रह जाता है कि मैं अपना अस्तित्व बना लूं, मैं सबसे ऊपर कहलाऊं, सो कॉल्ड नाम बना लूं। यार ये चीजें ना मुझे पर्सनल वे में ऐसा लगता है कि हमें वो चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए जिनके द्वारा हमने इतना सफर तय किया है। उन लोगों को, उस उन उन जिम्स को, उन छोटी छोटी चीजों को, ब्रिक बाय ब्रिक, जैसा मैं बोलता हूँ कि ब्रिक बाय ब्रिक। आप एक बात बताओ, ईंटों से महल तैयार होता है, किसी एक मजदूर ने कभी एक ईंट लगाई होगी, कभी लगाई होगी। अगर हम उस एक ईंट को कभी ना लगाते तो क्या वो महल खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता। तो हमेशा यही होता है कि हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, लेकिन उन चीजों को भूल के नहीं जिन्होंने आपको बना दिया है। तो भैया के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। हमारा ऐसा भी होता है कि एक एक हफ्ते बात ना हो, कई कई मैं बाहर चला जाता हूँ, नहीं मिलना हो पाता, लेकिन एक जो कनेक्शन है ना वो हमेशा रहता है। उसका एक ही कारण है कि मैं, ये लोहा हमारे बीच रहा, और इस लोहे से हमारा एक कनेक्शन रहा, और वो कनेक्शन आज तक नहीं टूटा, और मुझे नहीं लगता कि शायद वो आखिरी सांस तक टूटेगा भी। क्या होता है ना कि मैं क्या बताऊं, 10-12 साल हो गए, बच्चा था मैं, बेंच प्रेस कभी मैंने जिंदगी में नहीं की थी। 5 किलो इधर और 5 किलो इधर। और जब तो भैया कितने किलो की रॉड होती थी? वो पतली वाली रोड आज चलती तो थी उस हमारे वक्त, पास आज 20 तो की है।
सब शायद 10-12 ओलंपिक बार होती हैं आज तो, हाँ। पहले प्लेन रॉड होती थी, वो पतली पतली जो आगे से लेके पीछे तक पतली होती थी, और पतला सर्कल, वो मेरे ख्याल से 18 mm की या 20 mm की रॉड्स होती थी सारी। तो 5 किलो इधर, 10 और 20 किलो की बेंच प्रेस मेरे से लगती नहीं थी। ये वो इंसान है जिनको देख के मेरे को इंस्पिरेशन कई जगह मिली। ये राखी के स्वयंवर में भी गए थे, आज से मतलब हो गए होंगे 14 साल 15 साल। 15-16 साल। तो वो जो इनिशियल वे है ना कि छोटे शहर से उठ के इंसान कहीं पहुंच सकता है, कर सकता कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग मतलब ये छोटे गांव से भी आप कर सकते हो। वो एक जो माइंडसेट होता था लोगों के पहले, कि मान लो बड़े बड़े सपने देखने में लोग डरते थे कि हम इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या क्रिकेट में जाना है, तो पहले गाँव के बच्चे बहुत बढ़िया टैलेंटेड बच्चे होते थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, मगर वो फिर भी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि जाके ऑडिशन दें या मुंबई निकल पाए। जो मतलब ऐसी सोच होती थी, जो लोग निकले जिन्होंने मेहनत करी वो आगे भी बढ़े, लेकिन हर किसी की हिम्मत नहीं होती। तब ऐसा नहीं था, तब कोई कोई जाता था, वो भी एहसास नहीं होता था। तो मैंने 2009 के तकरीबन में जब मैंने ये रियलिटी शो किया, तो उसके बाद लोगों में बड़ी हिम्मत आई, नए यूथ में, बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में, कि यार नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, और मतलब हम भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जब मेरे को टीवी पे लोगों ने देखा पहली बार कि भाई हमारे बीच का एक लड़का टीवी पे आ रहा है, नेशनल टीवी पे आ रहा है, नेशनल न्यूज चैनल वाले उसके पीछे पड़ रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, ये वो अखबारों में खबरें निकल रही हैं, तो बच्चों में जो मतलब आया कि ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद न जाने कितने बच्चे फिर डांस के रियलिटी शोज में अपना ऑडिशन देके आए, शायद कुछ सेलेक्ट भी हुए, एक दो लोग, मुझे अच्छी तरह तो पता नहीं है, लेकिन हाँ सेलेक्ट हुए हैं हमारे यहाँ से डांस के उसमें। और इंडस्ट्री में भी गए, खुद शिवा भी टीवी सीरियल्स में फिर वर्क कर चुका है। कृष्णा एक सीरियल आया करता था, फिर आप उसकी क्लिप लगवा देंगे, ये लगा देंगे। तो आपको ना टीवी सीरियल में भी वर्क किया, उसके बाद मतलब उस चीज के बाद ही हिम्मत आई कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि आप यहाँ खुर्जा जैसी जगह से, कस्बा कह लो, गांव कह लो, सिटी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब छोटा सा शहर है हमारा, बड़ा प्यारा सा, वो एक अलग बात है कि कोई किसी को यहाँ सपोर्ट नहीं करता, और यहाँ से जाके टीवी पे आ रहे हैं, सीरियल्स में आ रहे हैं, मूवीज में आ रहे हैं, और क्या चाहिए यार। यार, खुर्जे का नाम रोशन तुम्हारा कर दिया इतना। इस वीडियो का मकसद मेरा इतना है कि मैं सिर्फ आप लोगों को एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम वेयर एवर यू आर, एंड जितना भी बड़ा करना है ना, यू कैन अचीव एनीथिंग। देखो शुरुआत हो जाती है, अब फिर पैरामीटर डिसाइड हो जाते हैं। देखो सक्सेस का कोई पैरामीटर तो है नहीं, पैरामीटर उतना ही है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई, सक्सेस वहां पे आपके लिए डन हो जाती है। इफ यू आर हैप्पी बाय राइडिंग एन ऑटो रिक्शा, तो आप सक्सेस हो यार। दुनिया की नजर में तो सक्सेस के पैरामीटर कभी खत्म नहीं हो सकता। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि अब प्रैक्टिकलिटी के साथ मैं बात करूं तो मैंने जब शुरुआत करी ना भैया के साथ, तो काफी लोग थे हम, लेकिन मैं ऐसा जुड़ा उनसे क्योंकि उनका एक ऑरा था जो मुझे पसंद आया, उनकी फिजिक थी जो मुझे पसंद आई, उनकी चीजें थी। तो एक इंसान पैसे को थोड़ा सा अलग कर देता है और रिलेशन को अहमियत देता है। मैंने हमेशा, भैया ने मेरे को 4 एक्सरसाइज करवाई, हैमर, हैमर कर्ल और बार कर्ल, डंबल कर, और अल्टरनेटिव डंबल कर। कंसंट्रेशन तो नहीं करते थे हम, कंसंट्रेशन नहीं है कराई, ना? टीचर कराई, डंबल कर्ल मतलब करते थे, बेसिक 3 से 4 वर्कआउट मेरे को बताते थे, और रैपिटेटिव वही चलते रहते थे, वही चलते रहते थे। स्क्वाट्स करवाए, सारे वो करवाए जो मैंने बाद में सर्टिफिकेशन के बाद देखा कि यस, यही है मेन। दैट वाज द करेक्ट मूव जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं। क्योंकि हम अक्सर बात करते थे यार, भैया तो 3-4 एक्सरसाइज कराते हैं, अरे यार मैं नहीं कर रहा, वेरिएशन ही नहीं देते, ये नहीं देते। बट जब मैंने देखो, आज मैंने जो भी हासिल किया है, जो भी सर्टिफिकेशन मैंने किया है, शायद मैं वहां, मेरी शुरुआत वहां से हुई है, तो मैं बना हूं धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। और अभी तो यार आगाज भी ठीक से नहीं हुआ, अंजाम तक पहुंचने में बहुत वक्त है। तो ये है, कभी कनेक्शन नहीं टूट सकता। और मैं ईगो को साइड में रख के और सारी चीजों को साइड में रख के, क्योंकि रिलेशन को हमेशा दर्जा देना चाहिए, और हमारा कनेक्शन है और हमेशा रहेगा। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, लोग आपको देख के, आपको फॉलो करके कुछ भी किसी भी कैरियर में जा रहे हैं। आपकी बॉडी को देख के कुछ लोग बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, या कुछ लोग जिम खोल रहे हैं, या आपके टीवी में अपीयरेंस को देख के, जैसे शिवा ने सीरियल करे, उसके बाद लोग गए, मैंने भी करा, मेरे बाद चलो शिवा गया, शिवा के बाद और भी लोग गए, और अभी भी लोग मुंबई में हैं।
तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि आप यूथ के लिए एक मैसेज दे रहे हो कि भाई करो। आप एक बात बताओ, आप मेरे को बताते थे कि जब ओ जाने जा गाना आया था आप पुशअप्स मारते थे उसको मैं देख के, आप क्या उस चीज को खारिज कर सकते हो अपनी नहीं। जिंदगी से कि सलमान खान मतलब सा सलमान खान से ही इंस्पायर्ड होकर हमने बॉडी बनाई, तो मतलब जिससे इंस्पिरेशन ली है या मिली है उसने नहीं दी, हमने तो ले ली। बस? वो चीज आप कह दो नहीं दी। यार हम सलमान तो खान में 100 बुराई सही, लेकिन यार हमने जो अच्छी चीज ग्रैब करी है वो तो करी है भाई। भाई हम मैंने भी तो किसी को देख के इंस्पिरेशन ली होगी, बट भाई ये सोचा होगा कि भाई बॉडी बनाई। खुद सलमान ने धर्मेंद्र जी को देख के सोचा कि भाई बॉडी बनानी है, तो मेरे को सलमान की बॉडी को देख के लगा कि भाई बॉडी बनानी है, बड़ी खूबसूरत सी बॉडी है, हमने भी बनाई। और लोगों को लगता है कि ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज कर लो, ये फैंसी सेट्स आजकल इंस्टाग्राम और इंटरनेट यूट्यूब वगैरह ने बड़ा माहौल को कर रखा है। बच्चे अपना बेसिक भूल चुके हैं, इसीलिए कोई तगड़ा नहीं होता, कोई अच्छी बॉडी नहीं बना पाता। और यार बना रहे हैं जो लोग, तो फिर वो स्टेरॉइड्स पे टिके पड़े हैं। फिजिक का लेवल टच मुझे नहीं लगता कि कोई, देखो यार नो हेटरेट फॉर एनिमल, लेकिन भैया की फिजिक ना नेक्स्ट लेवल थी, और आज भी चाहें तो वो कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं वो बात अलग है, बट टच वुड। तो अभी मैं ज्यादा तारीफों के पुल नहीं बांधूंगा, और इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। ध्यान रखो, टेक केयर, से नो टू ड्रग्स, बोल दो। हाँ, स्टेरॉइड से दूर रहो, और जो जिसको गेन करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या तुम्हारी बिल्कुल ही ऐसी जरूरत है, फोटोशूट है, या मतलब वो भी कैरियर के लिए, या तुम्हें मूवीज वगैरह करनी है, या कुछ भी ऐसा करना है, खाली शादी के लिए स्टेरॉइड लेना, जब मैं तक कोई शादी में आउट अच्छा लगूं, नहीं निकल रहा। हाँ तो मैं शादी में अच्छा लगूं, मेरे को वो पार्टी करनी है, उस पार्टी में मेरे को लोग देखें, उसके लिए भैया स्टेरॉइड्स से दूरी बनाओ। उसके लिए स्टेरॉइड्स नहीं बने हैं, स्टेरॉइड्स बने हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बंदे के लिए। तो उसको लेने दो, क्योंकि इसकी आप इसको लोगे, इसकी कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। आज मुझे 25 साल हो गए, लगभग नहीं बल्कि 25 साल मुझे जिम करते करते हो गए। इतना लंबा मैं जिम कर पाया, इतना लंबा मैं टिक पाया, वो किसके लिए टिक पाया? इतने लंबे 25 सालों का सफर कोई मामूली सफर नहीं होता, क्योंकि मैंने हमेशा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करी। क्योंकि हमारे जमाने में पैसे वैसे होते नहीं थे, जिम की फीस भरने के भी स्टेरॉइड कहाँ से लेते। और जब पैसे वैसे आए तब तक समझ आ चुकी थी कि भैया स्टेरॉइड से दूरी बनानी है। तो 25 साल कर गए, और आज तक कर रहे हैं, 10-12 साल इसको भी हो गए हैं, और अगले 10-12 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं रहेगा। लेकिन स्टेरॉइड्स की जो लाइफ है, बॉडी बिल्डिंग करियर की भी, वो बहुत छोटी है। आप आओगे, एकदम चमकोगे, माइक एक बार हाथ में लेना। और स्टेरॉइड्स लेने के बाद जैसे जैसे वो आपका चमक जो है वो फीकी पड़ती जाएगी, क्योंकि हमेशा आप स्टेरॉइड्स ले नहीं सकते। अपने कंपटीशन के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैं अगर कर रहे हो तो। अच्छा, मैं कर चुका हूँ कुछ कंपटीशंस, वो तो यार ये है। मैं अभी बाय द वे हमारे पास, हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो बात अलग है। नेचुरल अब शेरू क्लासिक का कुछ है सीन, अगर है तो फिर बता दो, नहीं है तो फिर छोड़ दो। अभी ये बहुत सारी चीजें आपको हिंट छोड़ दो, हिंट, ताकि हम, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी ना किसी की कर रहे हैं। अब वो किसकी कर रहे हैं धीरे धीरे सामने आ जाएगा, और जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे, पूरा कवर करेंगे। क्योंकि अभी तक भी हमने जो है जितने भी नेचुरल्स के बड़े टाइटल हैं वो सब अपने नाम कर रखे हैं। आईसीएन में गोल्ड मेडल मैंने कर रखा है, गोवा सुपर शो में 2022। एचएसएफ जीत सलाल का हुआ था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल के साथ साथ ओवरऑल में प्रो कार्ड भी जीत रखा है बॉडी बिल्डिंग में। और जितने भी ये नेचुरल घूम रहे हैं ना, जो पकड़े गए थे, वो सबको मैं पकड़ने से पहले हरा चुका था। ये पकड़े तो टेस्ट रिपोर्ट में बाद में गए, हार मुझसे पहले ही चुके थे। और मैंने WNBF भी खेला है दुबई जाके, वो बात अलग है कि मेरा वहां पे नंबर नहीं पड़ा। तो लेकिन जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन है नेचुरल वर्ल्ड में, वो सभी मैंने खेले हैं। और आने वाले टाइम में भी हम 2026 में बड़ा धमाका करेंगे, जो भी करेंगे खतरनाक करेंगे। नाम इस शहर का, अपने देश का और ऊपर लेके जाएंगे। अब की बार लड़ाई है इस देश के नाम को ऊपर ले जाने की। चलो दोस्तों, चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड आउट।